हेलो स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स का अब पार्ट 7 6 पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। 7th पार्ट अब हमारे पास में आ रहा है। बेसिकली पहले हम लोग इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कर रहे हैं, उसके जस्ट बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। पहले हम इसका कौन सा पोर्शन कर रहे हैं? थ्योरेटिकल पोर्शन, डेरिवेशन, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे ही दर्पण कंप्लीट होता है उसमें सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। अब पार्ट 6 में हम लोगों ने किस किस के बीच में संबंध पढ़ा था? एफ और आर के मध्य। एफ और आर के मध्य आप एक बार देख लेना पिछला लेक्चर, उसमें पता चल जाएगा। एफ इज इक्वल टू कितना आया था? आर बाई 2 हमने सिद्ध किया था, नॉर्मल सी बात। दूसरी चीज हमने क्या कहा था कि जैसे ही कोई कोण थीटा का मान कम होता जाता है तो उसके सामने वाली जो आकृति होती है वो कैसे दिखना स्टार्ट हो जाती है? हमें समतल। कैसे दिखना स्टार्ट हो जाती है? समतल। यदि इसका मान कैसा हो? अल्प हो, थोड़ा हो, कम हो, तो ये आपको आकृति कैसे दिखने लग जाएगी? समतल आकृति। ओके, एक बार पिछला लेक्चर देख लेना, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर 7 की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग। और इस 7 लेक्चर में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग समतल दर्पण को देखते हैं, समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो वो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा? समतल दर्पण में वो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा, उस दूरी को हम ज्ञात करते हैं। वस्तु से कितनी दूरी पर है ये हमें दिया गया होता है। हम प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करते हैं और उस दर्पण के लिए फोकस दूरी हमें पता होती है। जैसे समतल दर्पण के लिए तो सीधा सीधा है, फोकस दूरी हमारे पास में कितना होती है? अनंत होती है। ठीक है, अनंत होती है। तो समतल दर्पण के लिए u और v लगभग u और v बराबर होंगे, लेकिन विपरीत दिशा में होंगे। कैसे होंगे ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में। पहली चीज हमें यहाँ पे करना क्या है? समतल दर्पण दर्पण जो हमारे पास में है, उस दर्पण के लिए हमें वस्तु की दूरी u किससे? दर्पण से। प्रतिबिंब की दूरी v किससे? दर्पण से। और फोकस दूरी f, इन तीनों में एक संबंध स्थापित करना। इन तीनों में एक संबंध स्थापित करना, और वो संबंध होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये संबंध हमें स्थापित करना है और इसी संबंध को हम स्थापित करेंगे। 10th क्लास में भी हमने किया था, राजस्थान बोर्ड में 10th क्लास में भी हमने इसको स्थापित किया था। लेकिन अब हम पहले एक नॉर्मल मेथड ले रहे हैं। जैसे इसमें हमने क्या किया था? f इज इक्वल टू कितना आया था? r बाय 2। f बराबर कितना आया था? r बाय 2। ऐसे ही हम लोग 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v को सिद्ध करेंगे। u क्या है? वस्तु की दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। किससे है ये? दर्पण से। दर्पण से मुख्यतः दर्पण के ध्रुव से। दर्पण के ध्रुव से, ठीक है ना। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v को हम सिद्ध करेंगे। स्टार्ट करते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र इसको स्टार्ट करते हैं। आपको पहले मैं एक नॉर्मल मेथड से समझाऊंगा, जिससे आपको 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v नॉर्मली समझ में आ जाए। उसके बाद मैं आपको अपनी बुक के मेथड के साथ भी क्लियर करूंगा। यानी दो तरीकों से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। दो तरीकों से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। यानी अब हमारे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है? दर्पण सूत्र की स्थापना। डेरिवेशन करेंगे इसका। दर्पण सूत्र स्थापित करेंगे। क्या है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। u क्या है? वस्तु। v क्या है? प्रतिबिंब। दोनों की दर्पण से दूरी। नॉर्मल तरीके से समझना, आपको बिल्कुल सिंपल है। इसका डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम देखना। ये हमारे पास में अवतल दर्पण है, मैं बड़ा बना देता हूं। ये हमारे पास में एक अवतल दर्पण है, सभी को पता है। ये मुख्य अक्ष इस बिंदु को हमने बोला वक्रता केंद्र C। यहां ये जो बीच में बिंदु है उसको क्या बोला? फोकस बिंदु। ओके, मान लीजिए
मान लीजिए मुख्य अक्ष पर एक वस्तु यहां रखी हुई है, वस्तु को क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट। ओके, वस्तु को क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से, इस वस्तु से किरणें चारों तरफ निकलेंगी। मान लीजिए एक किरण समतल दर्पण पर जाकर टकराती है, टकराने के बाद में ये क्या होगी, परावर्तित। टकराने के बाद ये क्या होगी, परावर्तित। टकराने के बाद ये परावर्तित होगी, टकराने के बाद ये परावर्तित होगी, तो परावर्तित होकर लौट के आएगी। ओके, ये परावर्तित होकर लौट के आती है। मान लीजिए ये लौट के यहाँ पे आ गई, तो भी आ सकती है। आप इस फोकस बिंदु को भी हटा दीजिए। कहाँ पे आ गई, इस बिंदु पर आ गई, और इस बिंदु पर इसने क्या बना दिया, प्रतिबिंब। हम सीखेंगे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, पर पहली चीज देखा हमने क्या, वस्तु ये थी और उस वस्तु से इसका ये प्रतिबिंब बन गया। वस्तु किरणों को दर्पण पर भेजेगी और किरणें परावर्तित होकर किसका निर्माण करेंगी, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी। ये वस्तु है, इस वस्तु की दूरी को दर्पण से क्या कहते हैं हम लोग, वस्तु की दूरी को दर्पण से हम लोग क्या कहते हैं, u। बोला था ना 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। उसमें u क्या था, वस्तु की दूरी। इसके बाद में प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या कह रहे हैं, v। और वक्रता त्रिज्या कितना हो गई, r। और वैसे भी हमें पता है r बराबर कितना होता है, 2f। f बराबर r/2 होता है ना लास्ट डेरिवेशन, तो r बराबर 2f। क्लियर, r बराबर 2f। ये सबको समझ में आ गया ना। वस्तु ली, उसका प्रतिबिंब बना, किरण में किसी भी दिशा में भेज लो, आप कैसे भी भेज लो, क्या बना देगी, नीचे से भेजेंगे इधर बना देगी। ओके, आपके पास में जो वस्तु है उसको O से प्रदर्शित किया है और I से किसको प्रदर्शित किया है, प्रतिबिंब को। यहां से मैंने क्या बोला, O क्या है, वस्तु, I क्या है, उसकी इमेज, उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब। U क्या है, वस्तु की ध्रुव P से दूरी, और V क्या है, प्रतिबिंब की ध्रुव P से दूरी। क्लियर, हाँ भाई। वक्रता त्रिज्या R क्या है, वक्रता त्रिज्या महत्वपूर्ण परिभाषाओं में देखा था, और R बराबर कितना होता है, 2f। f क्या है यहाँ पे, फोकस दूरी। f क्या है, फोकस दूरी। यहाँ पे मैंने सारी बातें लिखी हैं जो जो हमें चाहिए। ओके, कौन सी चीज क्या है, तो मैं इसको थोड़ा सा डेरिवेशन के रूप में लिखूंगा। उससे पहले मैं थ्योरी लिखता हूँ सभी चीजों के लिए। सभी लिखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, माना किसी अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f है, के सामने कोई वस्तु O स्मॉल u दूरी पर स्थित है। माना कोई अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के सामने कोई वस्तु O u दूरी पर स्थित है। अब आगे क्या होगा, देखिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है जो ध्रुव से V दूरी पर है। काम खत्म, लिख सकते हैं ना ये बात, मतलब हमने जो जो डायग्राम में किया उसको लिखना है। अब आगे देखिए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे जो देखनी है वो देखिए। क्या देखो, ये आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई, इसका अभिलंब क्या होगा, हमें पता है त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, अभिलंब। त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, अभिलंब। त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, अभिलंब। इसको मैंने बोला कोण, आपतन कोण हमारे पास में कितना होगा, आई। आपतन कोण क्या होगा, आई। ये वाला कोण हमारे पास में कौन सा होगा बताइए,
आपतन कोण के बाद में ये कौन सा कोण होगा, परावर्तन। परावर्तन कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, आर। परावर्तन कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, आर। और आई बराबर क्या होंगे, आर। आई बराबर क्या होंगे, आर। क्लियर है ना ये बात, आई बराबर क्या होगा, आर। मान लीजिए ये कोण हमारे पास में हो गया अल्फा, ये कोण हमारे पास में हो गया बीटा, और ये कोण हमारे पास में हो गया गामा। ओके, इस बिंदु को हमने क्या बोल दिया, एम। क्या बोल दिया, एम। ओके, वापस से बता रहा हूं, डायग्राम देखना। ये हमारे पास में क्या हो गया, एक अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। यहाँ ली वस्तु, वस्तु से किरण भेजी, और उसके बाद में ये किरण परावर्तित होके आएगी, यहाँ पे क्या बनाएगा, प्रतिबिंब। ये हो गया इसका केंद्र, वक्रता केंद्र। इससे डाला हमने इस पे अभिलंब। ओके, ये कोण हमारे पास में अल्फा, ये कोण हमारे पास में बीटा, और ये कोण हमारे पास में गामा। इसको बोला पी, इसको बोला एम। ये आपतन कोण हो गया, आई से लिखा। ये परावर्तन कोण हो गया, इसको किससे लिखा, आर से लिखा। क्लियर हो गई बात। ओके, अब हमारे पास में ये सारी चीजें आ चुकी हैं। अब हमें इसको बस केवल सॉल्व करना है। और क्या सॉल्व करना है, वो पिछले डेरिवेशन वाली बातें ही हैं। पिछले डेरिवेशन वाली बातें ही हैं। बिल्कुल सिंपल मेथड है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से समझ में आएगा। ओके, आप स्क्रीन को या वीडियो को पॉज करके रोक के इन चीजों को लिख लेना, या स्क्रीनशॉट ले लेना, एक साथ लिख लेना बाद में। ओके, अब हम स्थापित करेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र डायग्राम को मैं रख रहा हूं क्योंकि डायग्राम की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दर्पण सूत्र की स्थापना कर रहे हैं। तो दर्पण सूत्र की स्थापना कैसे होगी, देखिए। पिछली बार हमने लिखा था थीटा कोण अल्प था, तो एमपी क्या हो गया था, सरल रेखा। इस बार भी देखिए, माना अल्फा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, बीटा तथा गामा। अल्फा बीटा गामा तीनों अल्प हो तो कैसे हो, अल्प। अल्प हो तो एमपी कैसा प्रतीत होगी, सरल रेखा प्रतीत होगी। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। पिछले डेरिवेशन में भी मैंने आपको बताया था, यदि आप ऐसा कर सकते हो तो आपको ये डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल लगेगा। मेन चीज ये है, और मैंने आपको ये बताया भी है, जब ये कोण अल्प होंगे तो ये सरल रेखा क्यों दिखेगी। ओके, अब आगे देखिए, अल्फा बीटा गामा अल्प हो तो ये एमपी कैसी रेखा दिखेगी, सरल रेखा दिखेगी। अब आप पिछली बार थीटा निकाल रहे थे, इस बार क्या निकाल लीजिए, अल्फा बीटा और गामा को निकाल लीजिए। निकालते हैं, देखिए सबसे पहला त्रिभुज एमओपी, त्रिभुज एमओपी। देखिए त्रिभुज एमओपी को, त्रिभुज एमओपी को देखिए, त्रिभुज एमओपी त्रिज्या इसके लंबवत है, 90 डिग्री है। एमओपी, इसमें tan अल्फा बताइए कितना होगा हमारे पास में, tan अल्फा। tan अल्फा बराबर कितना होगा, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया अपने पास में, mp। आधार कितना हो गया अपने पास में, op। क्लियर है। अभी mp ऐसे कैसे लिखा, op कितना है बताइए, op कितना है, u है, इसको लिखो। जब मैं कहूं अल्फा अल्प है तो tan अल्फा किसके बराबर होगा, tan अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर होगा। तो अल्फा बराबर कितना आ गया, mp बाय u। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला काम हो गया आपका। ओके, मैंने tan अल्फा निकाला। अब ऐसे ही मैं tan बीटा निकाल रहा हूं। tan बीटा के लिए कौन सा त्रिभुज लूंगा, त्रिभुज mcp। त्रिभुज mcp में, त्रिभुज mcp में अपने पास में क्या निकलेगा, tan बीटा। क्या निकलेगा, tan बीटा। तो tan बीटा अपने पास में क्या आएगा, देखिए tan बीटा इज इक्वल्स टू mp अपॉन कितना आएगा, mp अपॉन, देखिए त्रिभुज बन रहा है ना अपने पास में, ये त्रिभुज बन रहा है। अब tan बीटा क्या आएगा, लंब बटे आधार। ये कितना है अपने पास में, बटे cp। mp बटे cp, cp कितना है, r है, r लिख दो या 2f, तो अभी मैं r लिख रहा हूं उसको। आज जब अल्फा अल्प था, बीटा भी तो अल्प है, गामा भी तो अल्प है, तो tan बीटा किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर होगा। तो
हम क्या लिख सकते हैं, बीटा बराबर MP/R। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। इसके बाद आगे देखते हैं क्या निकालना है अपने को, tan गामा। tan गामा निकालते हैं। त्रिभुज MIP में, त्रिभुज MIP में देखिए अपने पास में क्या है, MIP में, त्रिभुज MIP में देखिए अपने पास क्या है, tan गामा बराबर MP/IP। tan गामा बराबर MP/IP। MP/IP कितना है अपने पास में, IP कितना है अपने पास में, V। तो मैं लिख सकता हूँ MP/V। सो यहाँ से गामा की तो अल्फ है, तो tan गामा किसके बराबर होगा अपने पास में, गामा के बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, गामा बराबर MP/V। इक्वेशन नंबर क्या हो गया अपने पास में, थर्ड। मान लीजिए 50% काम आपने यहाँ पे कर दिया है। ओके, अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, ऐसी क्या चीजें हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इसका मतलब I बराबर क्या होगा, R। अब मैं I और R के मान निकालने वाला हूँ अल्फा बीटा गामा के रूप में, अल्फा बीटा गामा के रूप में। इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद लिख लो। ओके, हाँ, तो अब इसके बाद आगे देखते हैं। अल्फा बीटा गामा अपने पास आ गया। अल्फा कितना है अपने पास में, अल्फा कितना है MP/U। बीटा कितना है MP/R। गामा कितना है MP/V। MP/V तीनों आ गए अपने पास में। तीनों इक्वेशंस को मैं रख रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट आ गई है, उसके बाद ये सेकंड है और वो थर्ड है। अभी ध्यान देना। तो देखिए अपने पास में आपको I का मान निकालना है। I का मान किससे निकलेगा, त्रिभुज MOC से। सही है। अभी जब ये बीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस बीटा। ओके, ये गामा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस गामा। ओके, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस आई प्लस 180 माइनस बीटा का 180 होगा ना 180। और आपको एक मैं प्रॉपर्टी बता देता हूं त्रिभुज में, इन दो कोणों का योग इसके बराबर होता है। इन दो कोणों का योग इसके बराबर होगा, मतलब एक भुजा को बढ़ाया, ये कोण अपने पास में अल्फा है, ये कोण अपने पास बीटा है, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ओके, नॉर्मली कर देता हूं इसको भी तो एक बार। तो देखिए अपने पास में क्या होगा, आई का मान निकाल रहा हूं। आई का मान निकालने के लिए कौन सा त्रिभुज लिया, त्रिभुज MOC में। त्रिभुज MOC में देखिए, त्रिभुज MOC में क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा प्लस आई। क्लियर है, अल्फा प्लस आई प्लस 180 माइनस बीटा। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल। आई का मान कितना आ गया अपने पास में, बीटा उधर गया और गामा उस साइड गया, तो कितना है, बीटा माइनस अल्फा। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 4। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 4। अब देखिए आगे, देखिए आई आगे आर और निकाल दीजिए। आर के लिए कितना निकालना पड़ेगा, त्रिभुज MCI। त्रिभुज MCI में देखिए, त्रिभुज MCI में अपने को क्या मिलेगा, त्रिभुज MCI में बीटा R और 180 माइनस गामा, बीटा प्लस R प्लस 180 माइनस गामा। ये R है और ये गामा है, और ये 180 डिग्री, 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल। तो R बराबर कितना है अपने पास में, बीटा उधर गया, बीटा माइनस होगा बीटा, गामा उस साइड जाएगा, प्लस हो गया, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, गामा उस साइड गया, प्लस हो गया, बीटा उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना है, गामा माइनस बीटा। R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 5। ओके, ये 5 समीकरण हो गए। अब ये काम जो है दर्पण समीकरण का कंप्लीट है एक तरीके से। बस अब आपको थोड़ा सा देखना है इसको, अल्फा कितना है, बीटा कितना है, गामा कितना है, पहले से पता है। आई आ गया, आर भी आ गया।
अब देखिए यहां से इन तीनों मानों को मैं एक साइड लिख देता हूं। अल्फा बराबर कितना है अपने पास में एम। अब इस डायग्राम की अभी अपने को जरूरत नहीं है, इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं, समझना। अल्फा कितना है अपने पास में एम पी अपॉन यू, बीटा कितना है अपने पास में एम पी अपॉन आर, गामा कितना है अपने पास में एम पी अपॉन वी, एम पी अपॉन वी, तीनों चीज है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अब देखिए आगे परावर्तन का नियम क्या है, परावर्तन के नियम से आई बराबर आर करो बराबर दोनों। समीकरण 4 और 5 को देखिए, समीकरण 4 और 5 से हम आई बराबर आर कह सकते हैं, तो बीटा माइनस अल्फा 4 से और 5 से बराबर गामा माइनस बीटा होगा। बीटा को साइड में देंगे 2 बीटा होगा, अल्फा को साइड में देंगे अल्फा प्लस होगा, तो कितना है अपने पास में 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। ये इक्वेशन अपने पास आ गई है 6। अल्फा बीटा गामा तीनों के मान अपने पास है, अल्फा बीटा गामा तीनों के मान अपने पास है, तो हम क्या करेंगे देखिए यहां से समीकरण 1 2 और 3 से अल्फा बीटा और गामा के मान समीकरण 6 में रखने पर, इन सब मानों को समीकरण 6 में रखेंगे, समीकरण 6 में जैसे इन सब मानों को रखेंगे तो देखिए अपने को क्या मिलेगा, अल्फा बीटा तीनों रख दिए मैंने, 2 इंटू बीटा, बीटा कितना है एम पी अपॉन आर बराबर अल्फा कितना है एम पी अपॉन यू और गामा कितना है एम पी अपॉन वी, 2 एम पी अपॉन आर, एम पी को कॉमन ले लिया मैंने, क्या आया 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, एम पी से एम पी कैंसिल, 2 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, आर इज इक्वल टू कितना होता है बताइए, आर बराबर कितना होता है 2f, आर बराबर कितना होता है 2f, दिस इंप्लाइज 2 अपॉन 2f बराबर 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v। ये एक संबंध दर्पण समीकरण के रूप में अपने पास आ गया है। एक बिल्कुल सिंपल अप्रोच के साथ में एक साधारण तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। हमारी बुक्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रखा है, उस मेथड को भी देखेंगे हम, लेकिन पहली चीज हमें समझ में आना चाहिए कि ये 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v कैसे आ सकता है नॉर्मल तरीके से। तो मैंने आपको f और r में संबंध समझाया था, तो बेसिक सी बात बताई थी, एक बेसिक सी बात बताई थी। उस बेसिक सी बात में अपने क्या सीखा था, बेसिक सी बात में कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे किसी वस्तु के साथ उसका कोण जो होगा, उसको देखने का जो कोण होगा वो कम होता जाएगा, और जैसे जैसे वो कोण कम होता जाएगा वो वस्तु हमें कैसे दिखाई देने लगेगी, समतल दिखाई देने लगेगी। उसी सिद्धांत का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है। नॉर्मल सी चीज यहाँ पे सॉल्व की है। आप इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। ओके, ये लीजिए कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट हो गया। 4 इक्वेशन हो गई, 5th इक्वेशन हो गई 6, और इसके बाद फाइनल अपने पास में क्या आ गया है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। क्लियर है बात? ओके, एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ फिर से, एक बार फिर से इसको मैं क्या कर देता हूँ और रिवाइज कर देता हूँ, और रिवाइज कर देता हूँ तो सिंपल से है, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। ओके, स्टूडेंट्स फिजिक्स में डेरिवेशंस बहुत सिंपल है। आपको मेरे डेरिवेशंस में एक चीज मिलेगी, जो कुछ सॉल्व करना है हम पहली लाइन में देख लेते हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं 3 लाइन लिखने के लिए पहले 1 लाइन में एक नया कॉन्सेप्ट लिखा, फिर 3 लाइन बाद नया कॉन्सेप्ट लिखा, 3 लाइन बाद नया कॉन्सेप्ट लिखा, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको जो कुछ मिल रहा है आपको स्टार्टिंग में बता दिया जाएगा, और बस आपको फिर सॉल्व करना है। तो मेन चीज आपको समझना है कि ये डेरिवेशन यहां से स्टार्ट क्यों हुआ। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डेरिवेशन यहां से स्टार्ट क्यों हुआ, ये आप समझेंगे। बता देता हूं दर्पण सूत्र।
क्या होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ध्यान देना भाई, यहां से हमने क्या लिया, एक दर्पण लिया और ये दर्पण का क्या हो गया, मुख्य अक्ष। दर्पण का क्या हो गया, मुख्य अक्ष। ओके, यहाँ हमने कोई वस्तु ली, वस्तु से हमने प्रकाश की किरण भेजी और ये क्या बन गया, उसका प्रतिबिंब आई पर बन गया। ये हमने क्या बना दिया, इसका अभिलंब। अभिलंब क्या हो गया अपने पास में, ये वक्रता त्रिज्या हो गई। इस बिंदु को क्या बोला हमने, एम बोला। ये क्या है, पी। वस्तु की दूरी को ध्रुव से क्या बोलते हैं हम लोग, यू। वक्रता केंद्र की ध्रुव से दूरी वक्रता त्रिज्या। आर बराबर कितना होती है, 2f। प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, v। और इन्हीं में क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी। ओके, अब आगे देखिए यहां से, तो हमने इस कोण को क्या बोला, अल्फा। इस कोण को क्या बोला, बीटा। इस कोण को क्या बोला, गामा। इसको क्या बोला, आई। अभिलंब है ना। और इसको क्या बोला हमने, आर। आई बराबर क्या होगा, आर। आई बराबर क्या होगा, आर, क्योंकि परावर्तन का नियम लग रहा है यहाँ पे। अब देखिए आप क्या क्या कह रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये, अल्फा बीटा और गामा के मान क्या है, अल्प। कैसे है, अल्प। तो एमपी कैसा दिखेगा, एमपी कैसा दिखेगा, सरल रेखा। कैसा दिखेगा, सरल रेखा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा का पूरा, ये सरल रेखा की तरह दिखेगा। तो अब यहां से देखिए अल्फा निकाल लीजिए। वैसे तो tan अल्फा निकालेंगे, फिर tan बीटा निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, tan गामा निकालेंगे। tan अल्फा किसके बराबर, अल्फा अल्फा है तो अल्फा के बराबर। tan बीटा किसके बराबर, बीटा के बराबर। tan गामा किसके बराबर, गामा के बराबर। लास्ट वाले डेरिवेशन में tan थीटा को थीटा माना था, tan 2 थीटा को 2 थीटा माना था। ओके, एफ और आर के बीच संबंध में पार्ट 6 में। ओके, तो tan अल्फा क्या होगा, देखिए अपने पास में लंब बटे आधार। लंब कितना है अपने पास में, mp बटे आधार कितना हो गया, op। op कितना है, u। बीटा कितना हो गया, mp अपॉन बीटा कितना है, दूरी कितनी है, r। और mp अपॉन गामा के लिए कितना है अपने पास में, गामा के लिए लंब बटे आधार ip। ip कितना है, v। ip कितना है, v। ये तीनों चीजें आ गई अपने पास। इसको बोला 1, इसको बोला 2 समीकरण और इसको बोला 3 समीकरण। उसके बाद i और r के मान निकालना है। ये बीटा है, ये 180 माइनस बीटा। वैसे आपको बता दूं मैं, इस कोण और इस कोण का योग किसके बराबर, इस कोण और इस कोण का योग किसके बराबर। तो देखिए त्रिभुज MOC में अपने पास में क्या है, त्रिभुज MOC में आई और अल्फा किसके बराबर होंगे, बीटा के बराबर। अभी बोला ना मैंने, दोनों कोणों का योग किसके बराबर। तो आई बराबर कितना आया, बीटा माइनस अल्फा। ऐसे नहीं करना है तो 180 माइनस बीटा मान के कर लो, तीनों का योग 180 होता है, बात वही है। समीकरण नंबर 4। ऐसे ही त्रिभुज कौन सा होगा अगला, MCI। MCI में इस त्रिभुज में देखिए क्या होगा अपने पास में, r प्लस बीटा बराबर गामा। r प्लस बीटा बराबर गामा। r बराबर कितना आया, गामा माइनस बीटा। समीकरण नंबर 5। परावर्तन का नियम क्या है, परावर्तन के नियम से क्या आएगा, आई बराबर आर आएगा। आई कितना अपने पास में, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस बीटा। बीटा को इधर भेज 2 बीटा, अल्फा को उधर भेज अल्फा प्लस गामा। तीनों के मान रखते समीकरण 1 2 3 से क्या आएगा अपने पास में, तीनों के मान रखूंगा तो जैसे तीनों के मान रखूंगा मैं तो अपने पास क्या आएगा, देखिएगा 2 इंटू बीटा। बीटा कितना है, mp अपॉन आर बराबर mp अपॉन u प्लस mp अपॉन v। 2 बाई r इज इक्वल टू 1 बाई u प्लस 1 बाई v। r बराबर कितना होता है, 2f। यहां से रखूं 2 बाई 2f बराबर कितना है, 1 बाई u प्लस 1 बाई v। 2 से 2 कैंसिल, 1 बटे f बराबर 1 बटे u प्लस 1 बटे v। यही हमारा क्या है, दर्पण समीकरण। एक बार रिवाइज करके जरूर देखना है इसको। एक बार देखने के बाद में आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। पिछला डेरिवेशन एफ और आर के बीच में था और ये था दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण, जो कि बिल्कुल एक सिंपल मेथड के साथ में हमने इसको सॉल्व किया है। अब आप कुछ न्यूमेरिकल्स पे भी आएंगे इसमें, क्योंकि ये एक तरीके से लास्ट पार्ट ए का लास्ट पॉइंट था। ओके, अब मैं आपको एक फोटो के साथ में क्वेश्चंस भेजूंगा, उसको देखना है और साथ के साथ में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं बोर्ड पे करवाऊंगा, आपको उसको देखना है। थैंक यू।